आज के वीडियो में हम एक और गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे। इसका नाम है सफ़ेद मूसली। अब देखिए, आमतौर पर यही समझा जाता है कि जो सफ़ेद मूसली है ये सिर्फ पुरुषों के लिए और वो भी कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में ली जाने वाली औषधि है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों इसे ले सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में, जैसे कि जॉइंट हेल्थ के लिए, मसल्स को अच्छा रखने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, नसों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, महिलाओं की भी काफ़ी सारी तकलीफ़ों में, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, डायबिटीज़ में, ऐसी अनगिनत अवस्थाओं में आप सफ़ेद मूसली का सेवन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सफ़ेद मूसली के सेवन से सबसे बड़े ऐसे कौन से 10 फायदे आपको मिल सकते हैं, इसकी सेवन की सही विधि क्या है, इसकी मात्रा यानी इसका डोज कितना है, किस तरह से आपने इसको खाना है, कितने दिनों तक खाना है और कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपने इसे लेना है। जैसे अलग अलग बीमारियों में भी सफ़ेद मूसली के साथ अलग अलग औषधियों को लिया जाता है, तभी आपको इसके और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। मूसली का जो संस्कृत नाम है वो है मुशली और इसमें भी आयुर्वेद के ग्रंथों में 2 इसके प्रकार दिए हुए हैं। एक है श्वेत मूसली और दूसरी है कृष्ण मूसली। तो श्वेत मूसली जो है इसे ही हम सफ़ेद मूसली कहते हैं और जो कृष्ण मूसली है इसको ताल मूली, स्याह मूसली या काली मूसली कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम सफ़ेद मूसली के बारे में जानेंगे। मूसली की जो जड़ें है यानी इसका जो रूट है उसी का औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें भी आजकल जो मूसली की खेती है ये बहुत बड़े तौर पर की जाती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में मूसली के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है, मुशली मधुरा शीता वृष्या पुष्टि बल प्रदा पिछला कफदा पित्त दाह श्रम हरा परा। चलिए अब हम सफ़ेद मूसली के जो आयुर्वेदिक गुणधर्म है यानी इसके आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं, क्योंकि इनको समझने के बाद ही आप इसके जो फायदे हैं उसको और अच्छे से जान पाएंगे। तो ये जो सफ़ेद मूसली है इसके गुणों में इसे गुरु और स्निग्ध कहा हुआ है। गुरु यानी ये पचने के लिए भारी है, स्निग्ध यानी ये शरीर में स्निग्धता, चिकनापन उत्पन्न करती है। इसका जो स्वाद है वो मीठा स्वाद है, शरीर में जाने के बाद भी ये मीठा ही स्वाद उत्पन्न करती है और इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। अब देखिए, जो काली मूसली है उसकी तासीर गर्म है। अगर आप काली मूसली के बारे में भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम जल्द ही उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। अब ये जो सफ़ेद मूसली है ये शरीर में वात और पित्त इन दोनों दोषों को कम करती है, उनका शमन करती है, लेकिन ये कफ को बढ़ाती है। चलिए अब देखते हैं कि सफ़ेद मूसली के सेवन से कौन से सबसे बड़े ऐसे 10 फायदे आपको मिल सकते हैं। मूसली का जो सबसे पहला फायदा है वो है पुष्टि बल प्रदा, यानी ये बल्य ब्रूहन करने वाली है, शरीर के धातुओं को बढ़ाने वाली है। तो ऐसे लोग जिनको वेट गेन करना है तो उनके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। जो लोग जिम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है वो भी इसका सेवन ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी बार सिर्फ प्रोटीन्स वगैरह खाने से तो डाइजेशन ही गड़बड़ हो जाता है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। दूसरा है, जिन लोगों को मांस धातु से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे कि मस्कुलर एट्रोफी है यानी मांस धातु क्षय या मांस शोष है, उनके मसल वेस्टिंग को कम करने के लिए भी मूसली बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं कि सफ़ेद मूसली को आपने कैसे यूज़ करना है। तो इसका चूर्ण यानी इसका पाउडर बना के रखना है, ये आपको रेडी भी मिल जाता है। इसकी मात्रा यानी इसका जो डोज है वो है 3 से लेके 6 ग्राम का, यानी लगभग आधा से 1 चम्मच आपने गर्म या गुनगुने दूध में मिक्स करना है। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा सा मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे दिन में 1 से 2 बार ले, यानी सुबह आप खाली पेट ले और रात को सोने के पहले भी आप इसे ले सकते हैं। अब देखिए, जो सफ़ेद मूसली है ये पचने में भारी है, तो अगर आप आधा या 1 चम्मच इसे नहीं पचा सकते तो कम मात्रा में आपने लेना है, लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसे लेते हैं तो भी आपको इसके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सफ़ेद मूसली को अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी आप ले सकते हैं। तो सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावरी और मुलेठी, इन चारों औषधियों को समान मात्रा में लेके आपने इनको बारीक करना है। तो इस तरह का जो चूर्ण बन जाएगा, इसकी भी मात्रा है 3 से लेके 5 ग्राम की, यानी आधा से 1 चम्मच। दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। दूध में मिला के या पानी में मिला के भी आप ले, वो भी चलेगा। अगर आपको पसंद है आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को वेट गेन करना है तो घी उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह से कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई भी अलग सप्लीमेंट के जगह पे ये जो मूसली है ये बहुत अच्छी औषधि है, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें।
सफेद मूसली शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाती है, ये शुक्र धातु को भी बढ़ाती है। इसे आयुर्वेद में वृक्ष कहा गया है। तो शुक्र धातु से संबंधित सभी समस्याएं जैसे कि शुक्र क्षय है या फिर शुक्राणुओं की कमी, शीघ्र पतन, ईडी की समस्या, वंध्यत्व है, तो इन सभी समस्याओं में ये बहुत अच्छी औषधि है। इसका सेवन कैसे करना है, तो हमने पहले जो 2 मेथड बताई, जैसे कि जो सफ़ेद मूसली का चूर्ण है इसको आप दूध में मिला के दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, या तो फिर सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, इन चारों का चूर्ण आधा से 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार आप लें। इसके अलावा जो मूसली पाक या तो फिर कौंच पाक है, इसको भी 1-1 चम्मच दिन में 2 बार आपने लेना है। तो सुबह खाली पेट लें और रात को सोने के पहले आप इसका सेवन करें। इस तरह से शुक्र वृद्धि के लिए या फिर शुक्र धातु से संबंधित सभी समस्याओं में जो सफ़ेद मूसली है ये बहुत अच्छी औषधि है। सफ़ेद मूसली अपने सभी गुणों के कारण शरीर में वात और पित्त को कम करती है। इसमें स्निग्धता है, यानी ये नरिशिंग है, लुब्रिकेटिंग है। अब देखिए, जब वात बढ़ जाता है तो वात में रुखापन है, तो शरीर में रुखापन, त्वचा पे रुखापन, बालों में रुखापन, जॉइंट में कटकट आवाज आना, स्किन पे झुर्रियाँ आना, तो ये सभी जो लक्षण है ये वात के रूखेपन से होते हैं। तो ये जो सफ़ेद मूसली है ये इसकी स्निग्धता के कारण ये सभी लक्षण कम करती है। वात जब बढ़ जाता है तब मन की अस्थिरता भी बढ़ती है, चिड़चिड़ापन लगना या फिर कुछ भी काम करने का मन ना होना, आलस रहना, थकान सा महसूस होना, तो इन सभी तकलीफों को भी ये कम करती है। अब देखिए, आयुर्वेद में वात के कारण 80 तरह की बीमारियां बताई हुई है और पित्त के कारण 40 तरह की बीमारियां। इस तरह से सफ़ेद मूसली 120 बीमारियों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। चलिए अब देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। तो जो सफ़ेद मूसली है इसका क्षीरपाक बना के आप ले सकते हैं। 1 कप दूध में सफ़ेद मूसली का चूर्ण आधा से 1 चम्मच आपने मिलाना है और इसमें 1 से 2 कप पानी ऐड करना है। इनको उबालना है तब तक कि जब तक पानी पूरी तरह से उबल के निकल ना जाए और सिर्फ दूध बचे। अब इस दूध को छान के इसका सेवन आपने करना है। ये हुआ सफ़ेद मूसली का क्षीरपाक। इसमें आप थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं क्योंकि घी से इसकी स्निग्धता और बढ़ेगी और जो वात के कारण ये रूखापन बढ़ गया है तो वो भी और अच्छे से कम होगा। अब तक हमने सफ़ेद मूसली के 3 फायदे देखे, वीडियो में हम इसके 7 फायदे और देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, आपको ये पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी ज़रूर कीजिए। देखिए, जब आप लाइक करते हैं या कमेंट्स करते हैं तो हमें से बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए वीडियोस, अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। हमने वीडियो में शुरुआत में ही देखा कि सफ़ेद मूसली सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। तो जिन महिलाओं को वज़न बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा शरीर में थकान रहती है, तो इसको ये कम करेगी। जिनको मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि मासिक स्राव बहुत ज़्यादा कम है या फिर बहुत ज़्यादा स्राव जाता है, उन दिनों में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, सफ़ेद पानी की समस्या या फिर गर्भस्राव, गर्भपात बहुत ज़्यादा बार हुआ है, वंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी है, तो इन सारी समस्याओं में, इन सारी अवस्थाओं में आप इसका सेवन ज़रूर करें। ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है। कैसे सेवन करना है, तो सिर्फ सफ़ेद मूसली का चूर्ण आप ले सकते हैं या फिर सफ़ेद मूसली, शतावरी और मुलेठी, इन तीनों को समान मात्रा में मिक्स करके इसका चूर्ण आधा से 1 चम्मच दिन में 1 से 2 बार दूध में आप ले, या अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। अब देखिए, ये तीनों रसायन औषधियाँ है तो ये आपको एक बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। और जो शुक्र धातु को, जैसे ये सफ़ेद मूसली बढ़ाती है, तो शुक्र धातु सिर्फ पुरुषों में नहीं तो महिलाओं में भी है। इस तरह से आपको इसके अनगिनत फायदे मिल सकते हैं। आयुर्वेद में सफ़ेद मूसली को मूत्रल कहा हुआ है, यानी ये डायूरेटिक है। अगर आपको यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे कि यूरिन के समय दर्द होना, यूरिन की जो क्वांटिटी है वो कम रहना, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ना लेकिन फ्लो क्लियर ना होना, यूरिन में जलन होना, पसेस रहना यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, तो इन सभी समस्याओं में ये बहुत अच्छी औषधि है। सेवन कैसे करना है, तो सफ़ेद मूसली के छोटे छोटे टुकड़े आपने बना के लेने हैं। नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में रात को इसको भिगो के रखना है और सुबह इस पानी को छान के 40 से 50 ml की क्वांटिटी में आपने इसे लेना है। यूरिन प्रॉब्लम के लिए दूसरा जो उपाय या कॉम्बिनेशन है वो है सफ़ेद मूसली, गोखरू यानी गोक्षूर और मुलेठी, इन तीनों का चूर्ण बना के आपने आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार लेना है। अब देखिए, जो गोखरू है वो भी डायूरेटिक है, तो इससे जो ये इन तीनों का जो रिजल्ट है वो और अच्छा मिलेगा।
जो मुलेठी है ये भी बहुत अच्छी रसायन औषधि है, ये भी शरीर में पित्त को, जलन को कम करती है। तो इस तरह से यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आप सफ़ेद मूसली का सेवन ज़रूर करें। सफ़ेद मूसली ये बहुत अच्छी रसायन औषधि है, ये शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाती है और सभी धातुओं का जो सार है यानी जो ओज है उसको बढ़ाएगी। और जब ओज अच्छा रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, सीजन चेंज होने पे जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, वो इसका सेवन ज़रूर करें। ये एंटी एजिंग है, टिश्यू रीजनरेशन के लिए ये मदद करती है। कैसे लेना है? तो वैसे ही जो सफ़ेद मूसली का पाउडर है वो आपने दूध के साथ या तो घी के साथ लेना है। सफ़ेद मूसली नर्व्स को यानी नसों को बल प्रदान करती है। तो नसों से संबंधित कमजोरी है, शरीर में कंपन रहता है यानी ट्रेमर्स है, या फिर अगर आपको चलते समय ऐसे लगता है कि शरीर का बैलेंस चला जाता है, तो इन सभी अवस्थाओं में ये बहुत अच्छी औषधि है। जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है, हमेशा दर्द रहता है, वात बढ़ा हुआ है, तो उसको भी वो कम करेगी। ट्रेडिशनली भी जो हेयर लाइन फ्रैक्चर है उसमें ये जो सफ़ेद मूसली का चूर्ण है इसकी पेस्ट बना के उसको लेप के जैसे अप्लाई किया जाता था और उसके ऊपर फिर बैंडेज करके उसको रख दिया जाता था। आज भी काफ़ी जगह पे ये मेथड यूज़ की जाती है। इस तरह से सफ़ेद मूसली जॉइंट्स के हेल्थ के लिए, नर्व्स के लिए बहुत अच्छी है। इक्षुमेह यानी डायबिटीज़, फिर चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, इन दोनों डायबिटीज़ में आपके एंटी डायबिटिक मेडिसिन के साथ भी आप सफ़ेद मूसली का सेवन करें। इसका सेवन क्यों करना है? तो देखिए, डायबिटीज़ का असर नसों पे है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, और ये नसों पे बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरा है डायबिटीज़ में यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स भी दिखते हैं, जैसे गाढ़ापन है, स्मेल आ रही है, यूरिन क्लियर नहीं हो रही है। स्पेशली ऐसे लोग जिनका डायबिटीज़ के कारण वज़न कम हो रहा है, जिनको थकान ज़्यादा होती है, तो इनके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। सेवन कैसे करना है? तो सफ़ेद मूसली का चूर्ण, गोक्षूर और जो आंवला है, इन तीनों को साथ में मिला के आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार आपने लेना है। इसे आपने पानी के साथ लेना है। लेते समय इसमें थोड़ी सी हल्दी भी आप मिक्स करें ताकि आपको और अच्छा रिजल्ट मिल सके। सफ़ेद मूसली के बारे में कहा गया है, पित्त दाह श्रम हरा, यानी ये शरीर में पित्त को कम करती है, दाह यानी जलन को कम करती है। तो अगर आपके शरीर में जलन होती है, स्किन पे जैसे अर्टिकेरिया या एलर्जिक रैश वगैरह आती है, तो उसको ये कम करेगी। दूसरा है, शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा अगर खून बाहर जा रहा है, रक्तपित्त की समस्या है, तो उसको भी ये कम करेगी। इसकी तासीर ठंडी है। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है? तो ऐसे ही जो सफ़ेद मूसली का चूर्ण है वो आप दूध या घी के साथ ले सकते हैं, या फिर सफ़ेद मूसली, शतावरी और मुलेठी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों का समान मात्रा में चूर्ण आपने लेना है। उसको आधा चम्मच दिन में 1 से 2 बार अपने घी के साथ मिला के लिए, या दूध में भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। सफ़ेद मूसली स्किन के लिए भी बहुत लाभदायक है। हमने इसके गुणों में देखा कि इसका मीठा स्वाद है, ये शरीर में स्निग्धता लाती है, शरीर में वात और पित्त इन दोषों को कम करती है। तो अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, झुर्रियाँ आती है, तो ये स्किन को नरिश करने का काम करेगी, एंटी एजिंग में मदद करेगी, यहाँ तक कि स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। आपने सफ़ेद मूसली के साथ कौन सी सावधानी लेनी है? तो देखिए, हमने देखा कि ये शरीर में वात और पित्त को कम करती है, इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन ये शरीर में कफ को बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनकी कफ की प्रकृति है, जिनके शरीर में कफदोष बढ़ा हुआ है, या कफ के कारण कोई बीमारी है जैसे सर्दी, खांसी, इस तरह की अगर आपको कोई समस्या है, तो आपने सफ़ेद मूसली का सेवन सावधानी के साथ करना है। कम क्वांटिटी में आप इसे ले सकते हैं या तो अवॉइड कर सकते हैं। लेना ही है तो सफ़ेद मूसली के साथ जैसे अश्वगंधा है जिसकी तासीर गर्म है, ऐसे औषधियों को अगर आप मिक्स करके लेते हैं तो हम इसको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में हमने सफ़ेद मूसली की पूरी जानकारी ली है। इसके सबसे बड़े 10 फायदे कौन से हैं, इसके सेवन की सही विधि, मात्रा, कॉम्बिनेशंस, ये पूरे हमने देखे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।